हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोगों का डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट चल रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 3 वर्ड को समझा था, 3 वर्ड को जाना था बच्चों। सबसे पहला डेरिवेटिव, उसके बाद हम लोगों ने समझा डिफरेंशिएशन और तीसरा वर्ड था डिफरेंशियबिलिटी। जी हाँ, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव ये दोनों को समझने के बाद ही हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को समझ पाए थे बच्चों। जी हाँ, तो आइए आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में आगे बढ़ें। सबसे पहले हम आपको वो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा समरी कर दें। जी हाँ बच्चों, आपको याद होगा हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया था y इक्वल टू एफ एक्स। एक रियल वैल्यूड फंक्शन था, वास्तविक फंक्शन था, है ना। इसी फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव प्राप्त किया था। जी हाँ बच्चों, याद कीजिए हम लोगों ने डेरिवेटिव प्राप्त किया था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब x के सापेक्ष। जी हाँ बच्चों, अर्थात डेरिवेटिव जब भी प्राप्त होता है बच्चों, वह उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब उनके डोमेन के रिस्पेक्ट में। तो fx का डोमेन क्या है? x है। इसीलिए fx का जो डेरिवेटिव हम लोगों ने प्राप्त किया था विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको कि हम लोगों ने सिंबल दिया था भाई dy बाय dx। जी हाँ, क्या सिंबल दिया था? dy बाय dx, है ना। अर्थात y में परिवर्तन इन यूनिट इंटरवल ऑफ x, है ना। जी हाँ, और इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते थे f डैश x, है ना, f डैश x। तो बताइए, याद कीजिए क्या निकाले थे? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। जी हाँ, और मैंने कहा था इसको हम लोगों ने नाम दिया था फर्स्ट प्रिंसिपल। जी हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, मतलब प्रथम सिद्धांत। इसी सिद्धांत के तहत आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना, अर्थात अवकलन गुणांक। ये हम लोगों ने जाना था बच्चों, है ना, ये हम लोगों ने जाना था। ये आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपका डेरिवेटिव हुआ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुआ, मतलब ये जो आप लिमिट निकालोगे। जी हाँ बच्चों, ये आप जो लिमिट निकालोगे, इसी लिमिट का जो रिजल्ट होगा वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाया। जी हाँ, और इसको हमने डिराइव करके आपको बताया था कि ये कैसे प्राप्त हुआ बच्चों, है ना। उसके बाद हमने बताया था आपको कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। जी हाँ बच्चों, ये देखिए x का ही एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, जी हाँ, ये x पर था, टोटल x पर। जी हाँ, अर्थात कर्व के हर पॉइंट के लिए ये था, और इसीलिए इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। ये जो आप रिजल्ट लिख रहे हो फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्या है? जनरल फॉर्म। जी हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, जनरल फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। जी हाँ, डेरिवेटिव ये था बच्चों हम लोगों का, है ना। बट अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग चाहते हैं डेरिवेटिव प्राप्त करना। तो निश्चित पार्टिकुलर पॉइंट आपका क्या है? x इक्वल टू ए हटा के c डालिए। जी हाँ, क्या है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में C पॉइंट लिया था। जी हाँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, है ना। चलिए C डाल दिए। अगर C आप डाल देते हो तो dy बाय dx x इक्वल टू C, है ना, और x के प्लेस पर C डालेंगे तो f डैश C। जी हाँ बच्चों, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय
एच, है ना। ये आपने पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या किया था, डेरिवेटिव प्राप्त किया था। जी हाँ, ये भी डेरिवेटिव ही है, बट ये डेरिवेटिव किसी एक पोजीशन पर, जहाँ एक पॉइंट के लिए हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली है बच्चों, एक ज्वाइंट फैमिली है ना, जिसमें कि बहुत सारी फैमिली मिक्स रहती है, उसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं बच्चों। उसमें एक व्यक्ति, एक फैमिली का एक व्यक्ति, है ना, कमाता है, मतलब वो माने पूरी फैमिली उसी पर डिपेंड है ना। इसका मतलब है एक मेंबर के आधार पर चलता है ये पूरा जॉइंट फैमिली, ठीक है। और उसकी जो मेंबर कमा रहा है बच्चों, वह उसकी भी फैमिली उस जॉइंट फैमिली में मौजूद है ना। अब ये बताना चाहते हैं, अगर ये पूरी फैमिली को वह एक मेंबर अगर देख रहा है तो वह क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म। वह क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म। बट अगर ऐसा कर दे, वह एक मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपना जो सेल्फ फैमिली है ना, जो उसकी फैमिली है, पार्टिकुलर फैमिली है, उस फैमिली को अगर वह देखता है, अर्थात पूरी फैमिली को नहीं देखता है, तो वह कहलाता है पार्टिकुलर, है ना। जहाँ वही चीज है यहां भी, ये हुआ जनरल फॉर्म, मतलब हर जगह के लिए, जहां कर्व के हर जगह के लिए, है ना, फंक्शन का हर जगह का डेरिवेटिव ये हुआ। बट किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ये हुआ बच्चों। अब देखिए, मैंने बताया था, इसी डेरिवेटिव को प्राप्त करने का मतलब है कि इसका लिमिट निकलना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट आप कब कहते हो, कब होता है लिमिट एग्जिस्ट? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये एग्जिस्ट तब होगा जब लेफ्ट हैंड, अब देखिए लिमिट के बजाय यहां डेरिवेटिव की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। जी हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव, तब तो आपका बराबर होता है बच्चे, है ना। और आपने ये भी देखा था, एफ डैश सी माइनस या एफ डैश सी प्लस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। जी हाँ, एफ डैश सी माइनस या एफ डैश सी प्लस, या इसी को आप ये भी कहते थे, सी माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश सी प्लस जीरो, है ना। जी हाँ बच्चों, तो अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जैसे x इक्वल टू सी, पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव निकल रहा है, इसका मतलब इसके लेफ्ट आते हैं तो लेस देन होता है, राइट जाते हैं तो ग्रेटर देन होता है ना। जहाँ इधर निकालेंगे, लेफ्ट निकालेंगे, बायां साइड निकालेंगे तो लेफ्ट रिजल्ट होगा, और दायां निकालेंगे तो राइट रिजल्ट होगा। जी हाँ, ये दोनों रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये दोनों रिजल्ट इक्वल होना चाहिए, तब तो डेरिवेटिव सी पॉइंट पर निकलेगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो सी पोजीशन पर क्या नहीं निकल पाएगा डेरिवेटिव। जी हाँ, यही तो है, इसी को कहते हैं डिफरेंशियलिटी। जी हाँ, यही समझाए थे कि जी अगर डेरिवेटिव किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पता लगाना है कि निकल सकता है या नहीं निकल सकता। जी हाँ, दोनों बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकलने की बात होती है ना। जी हाँ, आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर निकाल रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो जी हाँ बच्चों, उस केस में आपका वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अर्थात डेरिवेटिव प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों चीज का, जी हाँ, हम दोनों चीज जो मालूम करते हैं उसी को कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। जी हाँ, डिफरेंशिएशन करने की जो एबिलिटी है, जी हाँ, डिफरेंशिएशन करने की जो क्षमता है, उसका जांच करने को, चेक करने को ही कहा जाता है डिफरेंशियबिलिटी, है ना। यह हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बच्चों, है ना। आज हम लोग उसके आगे और सारा कंसेप्ट देंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जी हाँ, अब चलिए, अब हम लोग इसको डिफरेंशियबिलिटी को, डेरिवेटिव को ग्राफ से समझें। जी हाँ, ग्राफ के द्वारा समझें, ग्राफ के द्वारा जानें।
ग्राफ के द्वारा समझे। आइए, आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन तो था ही, है ना, आपके पास क्या था, रियल वैल्यूड फंक्शन था ही, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। अब देखिए, सपोज कीजिए ये हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, जी हाँ बच्चों, ये ग्राफ बना रहे हैं, इस फंक्शन का हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये ग्राफ देख रहे हो, यह एक इंद्रधनुष की तरह ग्राफ है बच्चों। इंद्रधनुष का ग्राफ जो होता है बच्चों, वह स्मूथली टर्न होता है। स्मूथली टर्न समझते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्न नहीं है ना, स्मूथली टर्न, धीरे धीरे टर्न होना ही स्मूथली टर्न होता है बच्चों, है ना, जी हाँ। और एक ग्राफ बनाते हैं, यहां देखिए, ये देखिए, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट टर्न, जी हाँ, ये देखिए यहां से चला और इस पोजीशन पर टर्न ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब बताना चाहेंगे, देखिए हम एक पोजीशन लेते हैं जहां टर्न ले रहा है उससे पहले ये देखिए, x इक्वल टू ए, जी हाँ, इस ग्राफ का एक पोजीशन मैंने उस जगह लिया जहां की टर्न ले रहा है उससे पहले, है ना। उसके बाद जहां टर्न लिया जा रहा है उस जगह आपका पोजीशन मान लीजिए x इक्वल टू सी है, ठीक है। उसके बाद टर्न के बाद जहां पोजीशन ले रहे हैं x इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि हमने तीन पोजीशन लिया, एक टर्निंग पॉइंट जहां टर्न ले रहा है ना, जहां मेरा ग्राफ टर्न ले रहा है उससे पहले एक पोजीशन लिया x इक्वल टू ए, उसके बाद जहां वो x इक्वल टू बी लिया, ठीक है। अब देखिए, अब जरा गौर कीजिएगा, जी हां, अगर आपको किसी पोजीशन पर डेरिवेटिव मालूम करना है कि डेरिवेटिव प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको याद होगा, जहां मैंने बताया था डिफरेंशियबिलिटी में, देखिए आपको लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। क्या करनी होगी, लेफ्ट टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ड्रॉ करने का मतलब है लेफ्ट हैंड टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद उस पोजीशन के राइट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि जिस पोजीशन पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव, जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है लेफ्ट टेंजेंट और राइट टेंजेंट अगर सेम हो जाए तो जी हाँ उस पोजीशन पर, है ना, क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या लगता है, लेफ्ट और राइट एक स्ट्रेट लाइन लग रहा है क्या, उसके बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। जी हाँ बच्चों, अगर लेफ्ट और राइट, है ना, सेम स्ट्रेट लाइन हो और उसके बीच 180 डिग्री बन रहा हो, सेम स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका मतलब है यूनिक टेंजेंट। जी हाँ, ये क्या हो गया, आपका यूनिक टेंजेंट। और यूनिक टेंजेंट बन गया, इकाई एक टेंजेंट हो तो निश्चित तौर पर इस जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जी हाँ बच्चों, इस जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फिर चलिए आप उसके टर्निंग पॉइंट पर देखिए, सी पोजीशन पर बताइए, सी पोजीशन यहां है, सी पोजीशन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का मतलब है लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ करना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का मतलब है राइट टेंजेंट ड्रॉ करना। अब इन दोनों के बीच देखिए कितना एंगल बन रहा होगा, बताइए, अंदाज से बताइए, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं। और जैसे ही 180 डिग्री बना मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि यह भी आपका टेंजेंट यूनिक है, मतलब यह भी क्या होगा, इस जगह भी डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, फिर चलिए लास्ट पोजीशन x इक्वल टू बी पर देखते हैं। x इक्वल टू बी के लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, x इक्वल टू बी के राइट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। क्या इसके बीच कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। अब बताइए, इसका मतलब यह भी तो एक ही टेंजेंट बन रहा है, एक ही टेंजेंट बनने का मतलब क्या होना, डिफरेंशिएबल होना। मतलब क्या हुआ कि जो स्मूथ टर्न हो रहा है, स्मूथ टर्निंग हो रहा है, यह हर जगह जी हाँ बच्चों क्या है, डिफरेंशिएबल है। और खास तौर पे जिस जगह टर्न भी हो रहा है, जहां स्मूथली टर्न हो रहा है, वहां भी डिफरेंशिएबल है। डर ज्यादा कहां लगता है, जहां
टर्निंग हो, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूटी में भी देखा होगा, लिमिट में भी देखा होगा, जिस जगह फंक्शन वेरिएशन करता है, जी हां चेंज होता है, उसी पोजीशन पर डर लगा रहता है कि फंक्शन क्या होगा, किस कंडीशन का होगा, है ना। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि अगर ग्राफ स्मूथली टर्न हो, है ना, स्लाइटली टर्न हो, तो निश्चित तौर पर वह डिफरेंशिएबल होता है। अब चलते हैं यहां, इस ग्राफ में एक जगह डायरेक्ट टर्न है ना। चलिए पहले तो डायरेक्ट टर्न के पोजीशन को निर्धारित कीजिए। देखिए उस पोजीशन को मान लीजिए x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी। उसके पहले कोई पोजीशन ले लीजिए, चलिए उसके पहले यहां ले लीजिए। यहां तो डायरेक्टर नहीं है, ए पोजीशन लिया। यहां देखिए उसके बाद का पोजीशन लीजिए x इक्वल टू बी, ठीक है। यहां भी हमने 3 पोजीशन लिया। एक, जिस जगह डायरेक्ट टर्न ले रहा है वह है x इक्वल टू सी, उस पोजीशन से पहले हमने x इक्वल टू ए लिया, उस पोजीशन के बाद मैंने लिया। अब जरा देखिए, फिर देखिए उस पोजीशन से पहले की बात करें, उस पोजीशन के पहले अगर लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या इन दोनों के बीच कितना डिग्री बना? 180 डिग्री। कितना बना? 180 डिग्री। इसका मतलब है यह एक स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब एक ही टेंजेंट है लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब है x इक्वल टू ए पर भी डिफरेंशिएबल होगा, x इक्वल टू ए पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब चलिए, अब देखिए, अब सी पोजीशन पर जहां डायरेक्ट टर्न ले रहा है, देखिए डायरेक्ट टर्न ले रहा है, उसके लेफ्ट चलिए, लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, ये होगा टेंजेंट, राइट निकालिए, ये होगा। क्या यह 180 है? बिल्कुल नहीं। अर्थात यह जो एंगल लग रहा है यह 180 से बड़ा लग रहा है या छोटा। अगर इधर से देखेंगे तो क्या होगा? छोटा लगेगा, लेकिन इक्वल टू 180 तो नहीं होगा। इसका मतलब है इस जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, मतलब यह इस जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तात्पर्य यह हुआ कि डायरेक्ट जहां टर्न ले रहा है वहां डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर चलिए x इक्वल टू सी, x इक्वल टू बी पर अब देखते हैं। इसके लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इसके राइट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इसके बीच कितना डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री बन रहा है ना। इसका मतलब यहां भी तो सेम एक ही टेंजेंट है, सेम लाइन है, मतलब एक टेंजेंट है। इसका मतलब यहां डिफरेंशिएबल है। तो क्या समझ में आ रही है? जी हाँ बच्चों, इस ग्राफ में स्मूथ टर्न था तो हर जगह स्मूथ टर्न पर भी क्या था? डिफरेंशिएबल था। बट यहां देखिए, अगर डायरेक्ट टर्न हो तो यह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तात्पर्य यह हुआ कि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, है ना, और किस केस में? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी केस में न होगा, है ना। और इस केस में जब होगा तो यह क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा तभी थीटा नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। जी हाँ बच्चों, नॉट इक्वल टू 180 का मतलब 180 से कम हो सकता है, 180 से ज्यादा हो सकता है, मतलब इस जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो ग्राफ से भी, जी हाँ, ग्राफ से भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ स्मूथली टर्न हो बच्चों, धनुष के आकार का टर्न हो, है ना, इंद्रधनुष के तरह टर्न हो, तो वह हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट टर्न हो तो निश्चित तौर पर उस जगह जहां डायरेक्ट टर्न है वहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए जिस जगह डायरेक्ट टर्न है उसी जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, बट उससे पहले या उसके बाद डिफरेंशिएबल है ना। तो समझ गए होंगे। और आपको एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ बच्चों, आइए हम लोग ध्यान दीजिए। जी हाँ,
बिल्कुल आसानी से आप समझ लोगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देखा है? साइन एक्स, क्या है? साइन एक्स। जी हां, साइन एक्स एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर इसके ग्राफ से हम देखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, इसका ग्राफ क्या होता है? ऑरिजिन से वेव की तरह चलता है, ये देखिए ऐसे, है ना। अब जरा गौर कीजिए, किसी पोजीशन पर, चलिए सबसे अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा π/2। एक पोजीशन लिए x इक्वल टू π/2, है ना। इस π/2 के लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। मतलब टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाला, है ना। और राइट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। क्या दोनों डेरिवेटिव जो है सेम है, सेम स्ट्रेट लाइन है क्या? बिल्कुल। दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। मतलब x इक्वल टू π/2 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो जी हाँ बच्चों, क्यों? क्योंकि स्मूथली टर्न हो रहा है। ये मुझे पता चल रहा है कि स्मूथली टर्न है, इसका मतलब हर जगह यह डिफरेंशिएबल होगा। और कहीं देखना चाहें, देखिए यहां, ये देखिए 3π/2, इसके लेफ्ट, इसके राइट, बताइए इसके बीच कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब सेम टेंजेंट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। मतलब इस जगह भी आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। कौन? साइन एक्स। अब देखिए इस जगह क्यों है? क्योंकि स्मूथली टर्न हो रहा है। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी पोजीशन पर आप देखोगे, हर पोजीशन पर ग्राफ आपका स्मूथली टर्न हो रहा है। इसका मतलब है साइन एक्स जो है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, है ना। जहां अपने डोमेन पर हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। जहां यही समझाने का मतलब था बच्चों कि ग्राफ से भी आप पता लगा सकते हो, ग्राफ के द्वारा भी पता लगा सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। fx इक्वल टू mod x। जी हाँ, fx इक्वल टू mod x। मॉडुलस फंक्शन जानते हैं आप लोग? मॉडुलस फंक्शन जानते हैं? जी हाँ, आपने ग्राफ भी जाना है बच्चों। आइए सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन को आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि mod x का दो रिजल्ट होता है। एक प्लस x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और दूसरा माइनस x जब x लेस देन 0 हो, है ना। यही जानते हैं आप लोग। mod x का दो रिजल्ट, एक प्लस एक्स राइट साइड और माइनस एक्स लेफ्ट साइड। जी हाँ बच्चों, और आपको याद है ग्राफ ड्रॉ किए थे। चलिए ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं इसका। ये देखिए एक्स डैश वाई डैश और जी। अब देखिए, ये देखिए गौर कीजिएगा, यहां देखिए प्लस एक्स किधर है भाई? एक्स ग्रेटर देन 0। याद है आपका प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पास करता था भाई। ये देखिए, बट यहां देखिए x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है 0 तक ही आके आपका रुक जाएगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, सिर्फ क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स क्या होता था? माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखिए, ये माइनस एक्स अर्थात इधर होता था mod x का मान माइनस एक्स, इधर होता था प्लस एक्स। अर्थात हमेशा लेफ्ट होता है माइनस, राइट होता है प्लस। अब देखिए भी आकार का ग्राफ होता है। अब देखिए 0 पर जहां टर्न ले रहा है, बताइए इस जगह अगर लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट होगा, है ना। लेफ्ट ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होगा? ये होगा आपका, है ना। और राइट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा आपका। क्या दोनों के बीच 180 डिग्री है? नहीं। क्या है? मोर देन 180 डिग्री। क्या है बच्चों? मोर देन 180 डिग्री, मतलब 180 से ज्यादा है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए इस पोजीशन पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब है मॉडुलस फंक्शन जो है जहां अपना फॉर्म चेंज करता है, और कहां चेंज करता है? 0 पर, उस जगह डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट टर्न ले रहा है। देखिए ध्यान दीजिए,
अब देखिए, जीरो से पहले अगर बात करें, जीरो से पहले अगर किसी पोजीशन की बात करें, जी हाँ, जीरो से पहले अगर किसी पोजीशन की बात करेंगे तो उसके लेफ्ट अगर ड्रॉ करेंगे, उसके राइट ड्रॉ करेंगे तो दोनों के बीच 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब है इस जगह डिफरेंसेबल होगा। और जीरो के बाद भी अगर बात करें, यहां है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, उसके लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री है कि नहीं, इसका मतलब डिफरेंसेबल है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि मॉडुलस फंक्शन ऐसा नहीं है कि हर जगह नॉट डिफरेंसेबल है, सिर्फ उस जगह नॉट डिफरेंसेबल है जिस जगह वह डायरेक्ट टर्न ले रहा है। जी हाँ बच्चों, और मॉडुलस फंक्शन एक ही जगह, एक ही पोजीशन पर डायरेक्ट टर्न लेता है जहां की फंक्शन चेंज करता है, मॉडुलस फॉर्म चेंज करता है। जी हाँ बच्चों, तो समझ गए होंगे, जीरो से पहले डिफरेंसेबल है, जीरो के बाद डिफरेंसेबल है, बट जीरो पर डिफरेंसेबल नहीं होता है। तो जी हाँ बच्चों, फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक पोजीशन पर हम ये नहीं कहते हैं कि वह डिफरेंसेबल नहीं है तो हर जगह नहीं है ना, वो ग्राफ पर डिपेंड करता है, वह मैथमेटिकल फॉर्म पर डिपेंड करता है ना। जी हाँ, तो आपने क्या समझा कि अगर स्मूथ टर्न होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंसेबल है, और डायरेक्ट टर्न होगा तो क्या कहेंगे, डिफरेंसेबल नहीं होगा। तो ये ग्राफ से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है ना, निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग और मजेदार कंसेप्ट लें बच्चों। हाँ, तो बच्चों ग्राफ के द्वारा भी हम लोग अब डिफरेंशियबिलिटी को है ना पता लगा सकते हैं कि पोजीशन पर डिफरेंसेबल है या नहीं है बच्चों। और बड़े बड़े, जी हाँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ के ही द्वारा हम लोग पता लगा पाते हैं कि फंक्शन डिफरेंसेबल है या नहीं है बच्चों, है ना। अब चलिए, अब देखिए हम लोग अब पूरा जहां, जी हाँ, पूरी चीज एक ही चीज में समाते हैं। आइए, आपको याद होगा मैंने कहा था कि फंक्शन का गुण, प्रॉपर्टी होता है लिमिट, और फंक्शन के लिए ही लिमिट आया है ना, फंक्शन के लिए क्या आया है, लिमिट। और आपको याद होगा इस लिमिट को समझने के लिए, आपको एग्जिस्ट करने के लिए आपको याद होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होता था राइट हैंड लिमिट, है ना। जी हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों। उसके बाद जब हम लोग लिमिट समझ गए थे तब हम लोगों ने कंटिन्यूटी को जाना था। जी हाँ, सब एक दूसरे से रिश्ता रखता है, कंटिन्यूटी को जाना था। जी हाँ, और कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिसकंटिन्यूअस भी होता है बच्चों, है ना। कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों बात होती है। जब कंटिन्यूअस हो तो हमको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। ये तीनों इक्वल होता था तो कंटिन्यूअस कहते थे, और ये तीनों में से कोई गड़बड़ी हो तो उसको क्या कहते थे, डिसकंटिन्यूअस कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी, जी हाँ, डिफरेंशियबिलिटी जाना, फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी, और यह भी फंक्शन का ही प्रॉपर्टी है। और वह प्रॉपर्टी किसके लिए है, डेरिवेटिव होने के लिए नहीं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, वह जांच करता है कौन, डिफरेंशियबिलिटी। कौन जांच करता है भाई, डिफरेंशियबिलिटी। और इसमें क्या बोले थे, इसमें लिमिट के बजाय डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ये हम लोगों ने जाना था बच्चों। जी हाँ, तो क्या आपने समझा बच्चों, यह सब एक ही रिश्तेदार है ना, सब एक ही फैमिली का
रिश्ता है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करता है तब ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अर्थात फंक्शन को समझना है तो लिमिट को भी समझनी पड़ती है, कंटिन्यूटी को भी समझनी पड़ती है एंड डिफरेंशियबिलिटी को भी समझनी पड़ती है ना। जी हाँ, तो चलिए ये हमने रिश्ता बताने का प्रयास किया। जी हाँ, और इस रिश्ते के तहत आपके मेमोरी में काफी बात जा सकता है बच्चों। जी हाँ, अब आइए मैं कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। प्रॉपर्टी किसका भाई? प्रॉपर्टी। देखिए जी हाँ, फंक्शन का ही प्रॉपर्टी है, समझिए। जी हाँ, फर्स्ट मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई फंक्शन आपको पता चल जाए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या है? डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है किसी पोजीशन पर, है ना, कोई पोजीशन पर डिफरेंशिएट हो रहा है, तो जानिए वह निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस होगा। जी हां, क्या आपने समझा? जी हां, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट हो पा रहा है किसी पोजीशन पर, तो जी हां उसी पोजीशन पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जी हां, और यही बात अगर हम इस तरह का कहें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, इसका उल्टा, जी हां इसका उल्टा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वह डिफरेंशिएबल होगा? जी नहीं, हो भी सकता है, मे और मे नॉट, मतलब निश्चित नहीं है भाई। इसमें निश्चित है, मस्ट, एकदम निश्चित है। किसमें? अगर डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस होगा ही, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। जी हाँ, दोनों बात हो सकती है भाई, दोनों बात हो सकती है। इसका मतलब है अगर आपको पता चल जाए, जी हाँ पता चल जाए कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, देखिए ग्राफ से मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये देखिए ग्राफ से मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक ग्राफ मैंने स्मूथ ड्रॉ किया। क्यों स्मूथ ड्रॉ किया? क्योंकि आपको पता है पहले से कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है। चलिए स्मूथ ड्रॉ किया, ये देखिए, और जहां स्मूथ टर्न ले रहा है x इक्वल टू सी पोजिशन पर, इस जगह ये बताइए, इस जगह क्या डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, आपको पता है लेफ्ट और राइट टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और 180 डिग्री बन रहा है। क्या यहां टूटा भी है? बिल्कुल नहीं, टूटा नहीं है। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल है तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, है ना। और ये देखिए, ये डिफरेंशिएबल था क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि स्मूथ ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ है तो लेफ्ट और राइट टेंजेंट सेम टेंजेंट होगा, इसलिए यह डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी, देखिए कंटिन्यूअस भी ब्रेक तो नहीं हुआ है। अच्छा, एक ग्राफ मैं ऐसा लेता हूं, ये देखिए, याद है ना अभी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया होगा आपने, है ना। ये देखिए भी आकार का लिए, ये देखिए इस जगह देखिए सी पोजीशन पर, आपको पता है लेफ्ट टेंजेंट और राइट टेंजेंट, है ना, राइट टेंजेंट। क्या पहले ये बताइए कंटिन्यूअस है? बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या यह डिफरेंशिएबल है? देखिए तो ध्यान दीजिए, तो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, बड़ा एंगल बन रहा है या छोटा एंगल बन रहा है। अगर इधर से देखेंगे तो छोटा होगा, उधर से देखेंगे तो बड़ा होगा, जहाँ लेकिन इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा। जहाँ यहाँ देखिए मैंने पहले डिफरेंशिएबल देखा और डिफरेंशिएबल देखा तो फिर कंटिन्यूअस तो दिख गया, कंटिन्यूअस दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैंने क्या कहा? कंटिन्यूअस देखा, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, बट क्या डिफरेंशिएबल है? नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। तो जी हाँ, मेरा यह कहना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वह निश्चित तौर पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप नहीं कह सकते हैं कि वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दोनों बात हो सकती है, दोनों बात हो सकती है, मतलब कंफर्म नहीं बता सकते।
है ना, समझ गए होंगे। ये काफ़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है और बहुत काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन में, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बच्चों कि अगर कोई आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वह कंटिन्यूअस होगा ही, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वह जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो जल्दी से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, जी हाँ, एक और मैं आपको जहां प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, काफी मजेदार है, इसी से रिलेटेड है बच्चों। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस की बात तो कहीं नहीं की, है ना, अभी तक डिसकंटिन्यूअस की बात नहीं की। चलिए हम लोग डिसकंटिन्यूअस की भी बात कर ही लेते हैं। ये तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल के बीच रिश्ता देख रहे थे हम लोग, है ना, लेकिन अब हम लोग क्या करें, देखिए, ये देखिए, जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं अगर कोई फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की बात तो बहुत की है ना, डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉट कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या वह डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल नहीं, निश्चित कर लीजिए, वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं होगा, आपने कैसे बताया कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा? बच्चों, हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। आइए, जी हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, चलिए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0, है ना, और 0 x इक्वल टू 0। याद है आप लोगों को सिग्नम फंक्शन इसको कहते थे बच्चों, सिग्नम फंक्शन। जी हाँ, mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर 0। जी हाँ, अब देखिए, आपको पता है इस फंक्शन का अगर x नॉट इक्वल टू 0 की बात करें तो ये लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों बात होती है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। आइए ड्रॉ करते हैं, बट इससे पहले आपको फंक्शन को, है ना, फंक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, लेस देन 0 में आपको पता है mod x का रिजल्ट क्या होता है, माइनस एक्स बाई एक्स मतलब -1, है ना, और ग्रेटर देन 0 में mod x का प्लस एक्स बाई एक्स मतलब +1, और इक्वल टू 0 में तो आपका फंक्शन 0 है। ठीक है, अब देखिए, हम ग्राफ से बताएंगे आपको, बिल्कुल ग्राफ से बताएंगे। मैथमेटिकली तो बहुत सारा होगा हम लोगों का, बट ग्राफ से अभी हम लोगों को समझना है, ग्राफ के द्वारा बिल्कुल आसानी से। आइए, जी हाँ, ग्राफ के द्वारा हम लोग समझें। आइए, जी हाँ, ग्राफ के द्वारा समझें। ये देखिए, ये 1 लिया, 0 लिया, -1। ठीक है, अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 के लेफ्ट मतलब लेस देन 0 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू -1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, और -1 यहाँ है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, जी हाँ, इसको छोड़ के। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू +1। यहाँ भी देखिए, इसको छोड़ के राइट पैरेलल होगा, और 0 पर तो आपका 0 है। ये ग्राफ हो गया, किसका, सिग्नम फंक्शन का। प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है। अब देखिए, अब आपको बताना है 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। 0 के अगर लेफ्ट देखें, जी हाँ बच्चों, 0 के अगर लेफ्ट देखेंगे तो 0 के लेफ्ट किधर जाएंगे, इधर जाएंगे भाई, ये है आपका टेंजेंट। 0 के राइट जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस तो है, ब्रेक है बच्चों, आपका पेन उठ रहा है,
आपका पेन उठ रहा है तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, आपको पहले से पता है कि इस जगह डिसकंटिन्यूअस है। और मैंने यही बताया था कि आपका अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसके लिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जहाँ लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ किए, राइट देखिए इधर है, क्या ये दोनों टेंजेंट सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच है ना 180 डिग्री नहीं 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। जहाँ ये देखिए, और दोनों तो अलग अलग है, इसका मतलब है नॉट डिफरेंशिएबल। जहाँ इसका मतलब है यह डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं है बच्चों, जहाँ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जी हाँ, कहने का सेंस है कि अगर कंटिन्यूअस है तभी आप डिफरेंशिएबल के बारे में सोचिए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कंफर्म कह दीजिए कि वह डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों। तो जी हाँ, आपको हमने ग्राफ के द्वारा, मैथमेटिकल के द्वारा, जी हाँ दोनों तरफ से जी हाँ समझाने का प्रयास किया और समझ ही गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, तो बच्चों आज हम लोग और क्लियर किए बच्चों, और कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा डिफरेंशिएबिलिटी के माध्यम से। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही समझदारी से पढ़नी होती है बच्चों, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम तो बना लेते हैं बट छोटी छोटी, जी हाँ छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है बच्चों, है ना। तो जी हाँ, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कंसेप्ट के साथ, तो कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में, है ना, मजेदारी के साथ फिर मिलते हैं। गुड नाइट बच्चों, बाय बच्चों।